सो बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास में भी आपको सेम मिलेगा यही चीज, ठीक है। सपोज करके चलते हैं मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज करके चलो मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हिसाब से बॉल कह लो, बॉल है मेरे पास, ठीक है। मैं कह देता हूँ एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, यू कैन चेक इट, ठीक है। वी हैव टू बॉल्स अवेलेबल हियर, ठीक है, जिसका मास मैं कह देता हूँ मेरे पास m1 है, एक मास मेरे पास m2 है, ठीक है। और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं along a straight line. What we have? Straight line. अब मान के चलते हैं कि हमारे पास इनकी वेलोसिटी है इनिशियल वाली, स्टार्टिंग में मैं रख देता हूँ UA, ये A मेरे पास है और ये मेरे पास B है, तो मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग वाले वेलोसिटी लेट से मैं UA मान लेता हूँ, टू बी A की है तो इसलिए UA आ जाएगा, और ये मैं मान लेता हूँ UB, ठीक है। ये मेरे पास चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात ये है। मान के चलते हैं कि मेरे पास UA जो है वो ग्रेटर है किससे? UB से। मतलब ये हुआ कि इनिशियल वाला, आप ऐसा समझो ना, आप ऐसा समझो कि ये मेरे पास एक B है, ये B है और ये A है, दोनों ऐसे करके चल रहे हैं, दोनों ऐसे करके चल रहे हैं, और A की स्पीड ज्यादा है, अब B की स्पीड धीरे धीरे, A की स्पीड ज्यादा है, ठा, ये क्या हो जाएगा? ठा, क्या हो गया? कोलाइड हो गया, कोलाइड हो गया। तो कोलाइड होने का मतलब ये हुआ कि ये UB की स्पीड कम थी, UA की स्पीड ज्यादा थी। UB की स्पीड, UB धीरे धीरे चल रहा है, UA एकदम इसको स्पीड के साथ कोलाइड करा देगा, तो क्या देखने को मिलेगा? कोलिजन विल टेक्स प्लेस। व्हाट विल टेक्स प्लेस? कोलिजन विल टेक्स प्लेस। तो कोलिजन देखने को हमें मिलता है। तो कोलिजन के कारण क्या होता है? सबसे पहले सपोज करके चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है और एक ये बॉल है। मैं अब बात करने लगा हूँ, ये था बिफोर कोलिजन, ये कौन सा था? ये कहानी है सारी किसकी? बिफोर कोलिजन के रिगार्डिंग, ठीक है, बिफोर कोलिजन के रिगार्डिंग। मैं इसकी बात करता हूँ। अब ये क्या है जो मैं कर रहा हूँ? ये क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन। ये क्या देखने को मिला? ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के क्या स्पेलिंग थे मैं एक बार बता देता हूँ, COLL, ठीक है, फिर उसके बाद SION, यस, दिस इज अ कोलिजन, और ये A और B कोलाइड हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगी, फोर्स भी लगेगी एक दूसरे की तरफ, मतलब ये हुआ कि ये फोर्स B जो है वो A की तरफ लगाएगा, और ये जो B A की तरफ लगाएगा उसको कैसे कहना है? फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्या कहना है इसको? फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लीज लिसन। देखो क्या करना है, हमने क्या करना है, एक बार फिर से आ जाओ। लास्ट हमने अभी पढ़ा था बिफोर कोलिजन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर। ये बिफोर कोलिजन हो गया, अब हम करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या देखने को मिलता है कि जो फोर्स लग रही है वो A और B एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं। क्या? दोबारा से देखो क्या मैं कहने चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। What I'm telling you guys, please listen. फोर्स जो है वो A पे लग रही है, किसके कारण? B के कारण। तो मैं कह देता हूं FAB क्या है? दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स, किसके कारण? ऑन A पर लग रही है ड्यू टू B, किसके कारण? ड्यू टू B। Are you getting my point now? ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेलिंग यू गाइस, प्लीज लिसन, मैं कह रहा हूं कि फोर्स जो है वो B पर लग रही है, किसके कारण लग रही है? A के कारण लग रही है, ठीक है। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, वेयर I can represent like this, this is a force on B, किस पे? ड्यू टू A, ड्यू टू A के कारण जो फोर्स लग रही है that is called FBA। किस पर लग रही है? FB पर लग रही है, तो FBA हमें इसको कह सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए मेरे को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ लग गया आपको टॉपिक? यहाँ तक क्लियर है? अब बिफोर हो गया, ड्यूरिंग भी हो गया, अब आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं कि कोलिजन के बाद क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा,
मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो आफ्टर कोलिजन में मैं किस तरीके से लिखूंगा, ये मैं इसको इरेज कर दूं, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड में भी वही चीज देखने को मिलती है, ये इधर लगा, वो थोड़ा धीरे चल रहा है, चूम करके वो आगे उसकी स्पीड बढ़ा देता है ना, ऐसे देखने को मिलता है। तो वही है, तो आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है। आफ्टर कोलिजन में कह देता हूं मेरे पास ये लेट से मास मेरे पास इसका ma है, इसका मास mb है, और ये पहले इनिशियल वेलोसिटी u a के साथ चल रहा था, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, va, ऑफ कोर्स va ही होगी, ऑफ कोर्स, है ना कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये किसके स्पीड के साथ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, vba होगी, समझ चल रहा है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूं, अब जब ये बिफोर कोलिजन का क्लियर हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन आपने देख लिया दो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स ऑन a ड्यू टू b which is represented by FAB and the force on B due to A which is represented by FBA, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में बात कर रहा हूं, मेरे पास मास A है, वेलोसिटी इसकी VA होगी, फाइनल वाली V हो जाती है, पता होना चाहिए, और इसी तरीके से इसकी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी VB हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोमेंटम की बात करूं, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, अगर मोमेंटा की बात करूं तो वो दो ऑब्जेक्ट में लगता है। कैसे देखते हैं, लेट्स से मान के चलो कि मेरे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे दो ही थे ऑब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटा ही लगेगा, ठीक है ना, मोमेंटा लगेगा। मोमेंटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, याद रख लेना, ठीक है, लिख लेना स्पेशल अलग से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ा है अभी पीछे हमने की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या था, हम पहले इसकी बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, F, ठीक है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T, यही था हमारे पास, ठीक है। अब मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, ये मेरे पास फोर्स जो है आप चेक कर सकते हो, फोर्स कौन सी लग रही है, फोर्स लग रही है A पर, फोर्स लग रही है B के द्वारा, मैं उसकी बात करूंगा, फॉर्मूला वही लगाऊंगा बट वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। फोर्स लग रही है किसकी, ये देखो ना, ऐसे था, ये देखो, ये फोर्स, ये देखो, ये फोर्स, ये मास m1 है, ये मेरे पास मास m2 है, या इसको मास A कह दो, ये मास B कह दो, तो दिस इज कौन सी, मैं कह सकता हूं ये फोर्स लग रही है, किस पे लग रही है, ये A, ऐसे था ना, फोर्स ऑन A, किसके कारण, B के कारण, ड्यू टू B, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे FAB, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v माइनस, इस तरीके से। अगर मैं इनिशियल की बात करता हूँ, देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है कि mv माइनस mu, mv माइनस mu। अगर मैं a की बात करूं, किस पे लग रही है फोर्स, a पे लग रही है ना, तो a की ही बात करेंगे, a की वेलोसिटी ही लेंगे, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू v कौन सा, मैं इनिशियल की बात करूंगा ua, ठीक है, या ऐसे कह लो m इंटू v, mv, ठीक है, mv माइनस mu a डिवाइडेड बाय t, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर से, p2 क्या था, P2 बोले तो फाइनल मोमेंटम में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, फाइनल वाली लेंगे, यस ऑफ कोर्स। और इसी तरीके से अगर इनिशियल की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वाली लेंगे, MUA लगेंगे, है ना। यहाँ से M आप चेक कर सकते हो, अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ M यहाँ से बाहर, तो M बाहर आ जाएगा, आपको सर ये आ जाएगा VA माइनस UA अपॉन T, चेक कर लो, यही आएगा, ठीक, देख लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से आ जाए, F इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो मैं क्या करूंगा, A की वेलोसिटी चेक करूंगा, यहाँ पे M V कौन सी है, यहाँ पे A की वेलोसिटी फाइनल वाली,
m1 क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी जो आएगी इनिशियल वाली आ जाएगी a की। यहाँ से मैंने क्या किया, m मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा va माइनस ua अपॉन t आ जाएगा यहाँ। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ लगी है, लेट इट बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, राइट। चीज वही लगानी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, हमने और कुछ नहीं करना, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाना है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हमने निकाला है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा m इंटू, अब यहाँ पे वी ए लिया था तो यहाँ पे क्या ले लूंगा, वी बी माइनस यू बी, सही है, वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। सिमिलरली लिखना, प्रूव करना है, प्रूव कर दो दोबारा से, सिमिलरली लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमने क्लियर कर ली है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऐसा है, हमने दो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, दो इक्वेशन हमने तैयार की हैं, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लगा दिया, अब न्यूटन थर्ड लॉ लगाते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए कि फोर्स जो होती है इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकती है। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब ये समझते हैं कि एफ ए बी जो आएगी यहाँ पे, एफ ए बी दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर नेट फोर्स जीरो, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, ये मेरे पास न्यूटन थर्ड लॉ, ऑब्वियस बात है। वो देखो ना, अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो फिर क्या देखने को मिल रहा है, कोलिजन ही हो रही है ना। सो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ एफ ए बी दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स लग रही है, जिसके कारण ये मैंने चीज लिखी है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहां से लिख देना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करें, अब यहाँ पे एफ ए बी की और एफ बी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू डाल दो। तो एफ ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये डाल दो, ये आ जाएगा एम वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी, दैट शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, एम वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। सही है, बिल्कुल सही है। देख लो दोबारा से, कुछ नहीं किया यार, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, एफ ए बी की वैल्यू डाल दी, एफ बी ए की वैल्यू यहाँ पे रख दी, कुछ भी नहीं किया, सब सेम चल रहा है, साथ में माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है ना, ओके क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टी से टी कैंसिल हो सकता है, टी से टी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ आगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये चीज इरेज कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टी से टी कैंसिल हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एम वी ए माइनस एम यू ए दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस एम वी बी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम यू बी। ठीक है, मास तो दोनों का सेम ही है ना, तो इस तरीके से मैंने एम यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एम वी ए माइनस एम यू ए इज इक्वल टू माइनस एम वी बी प्लस एम यू बी। क्या मैं इसको माइनस वाली टर्म को मैं इधर ले जा सकता हूँ, मतलब v वाली टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर दो, जो v वाली है, मतलब फाइनल वेलोसिटी करनी है। कहने का मतलब ये है कि एम वी ए माइनस वाला उधर जाकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, एम वी बी आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एम यू बी, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस एम यू बी आ जाएगा, या यू ए लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, लिसन केयरफुल। कुछ भी नहीं किया, टी से टी कैंसिल करा दो। ठीक है, फिर एम वी ए ये मल्टीप्लाई करा है, एम वी ए माइनस एम यू ए, चेक करो सेम है ना, बिल्कुल ठीक है। माइनस एम वी बी लिख दिया,
माइनस एम वी बी लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एम यू बी आ जाएगा। आगे सुनो, फिर क्या किया, फिर मैंने एम वी ए एज इट इज रखा। ये वी वाले जितने भी हैं मैंने उसको अलग कर दिया, ये आ जाएगा प्लस एम वी बी इज इक्वल्स टू, ये एम यू बी एज इट इज था, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस बना देगा, ये बन जाएगा प्लस एम यू ए। ठीक है, ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैं इरेज करने लगा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एम ए प्लस एम वी, ये है क्या, ये मोमेंटम नहीं लग रहा, कौन सा, फाइनल वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वाली है, ठीक है। दिस इज इन इंक्लूडिंग द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है बॉल ए और बॉल बी की। आप यहाँ पे चेक करो, आप इसको ऐसे लिख दो, एम यहाँ पे ऐसे लिख दो, चलो एम यू बी प्लस ऐसे लिख दो, एम यू ए आगे रख दो प्लस एम यू बी पीछे रख दो, ये आ जाएगा एम वी ए प्लस एम वी बी। ठीक है, देखो जरा, देखो जरा, नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कुछ लिखवाता हूँ, नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। तो इस तरीके मैं कह सकता हूँ, ये आप चेक करो क्या देखने को मिला। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी, ऑफ टू बॉल्स A and B is the total momentum, या ऐसे कर लो, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स A and B। आप चेक करो कैसे, क्या है ये, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum of the total momentum ये कौन सा है, यू ए और यू बी। ये कब लगता है, इनिशियल, राइट, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन में स्पीड कौन सी थी, यू वाली थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी, बिफोर कोलिजन। ठीक है, आई होप आपको समझ लग रहा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। अब कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कंजर्व्ड का मतलब होता है जो चीज पहले थी वो चीज बाद में भी है, उसको हम कहते हैं कंजर्व्ड। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन द टू बॉडीज आर कोलाइडेड विद ईच अदर। इट शुड बी मग अप इन योर माइंड, बैठा लो दिमाग में, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो इनिशियल मोमेंटम के ही बराबर होगा। तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।